आप जब भी बनारस आए होंगे दाल मंडी बाजार के बारे में ज़रूर सुना होगा। यह पूर्वांचल का सबसे बड़ा थोक बाजार माना जाता है। फिलहाल इन दिनों यह सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर चौड़ीकरण अभियान चलाया जाएगा और इसके तहत जो हज़ारों दुकान है, इसके अलावा आधा दर्जन लगभग मस्जिद हैं, वो इसकी जद में आ सकती हैं। फिलहाल जो कुछ व्यापारी हैं वो काफ़ी परेशान हैं। इसको लेकर वो लगातार प्रशासन से मिल रहे हैं। आज भी उन्होंने वाराणसी जिला प्रशासन के समक्ष एक ज्ञापन सौंपा है और उसमें उनकी मांग है कि इस पूरे प्रोजेक्ट को ही कैंसिल करके एक अन्य जगह पर विचार किया जाए, क्योंकि इससे इनकी रोजी रोटी प्रभावित होगी। चलिए, जो लोग जुड़े हैं उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यासीन मेरा नाम है। यासीन साहब, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? परेशानी यही है कि अगर मार्केट वो पूरा उजड़ जाएगा तो हम लोग का जो परिवार है वो तो किस हाल में जाएगा वो ऊपर वाला जानता है, और हम ये जानते हैं कि बिखर जाएगा। ठीक है, और उससे हमारा ही नहीं, पूरे हज़ारों जो दुकानदार हैं उसको भी सब लोग जाएगा, क्योंकि चौड़ीकरण का जो प्रस्ताव है वो क्या है वो हम लोग एक तो पता नहीं है। अखबार और मीडिया के माध्यम से हम लोग को पता चला, तो हम लोग आज जो है सारे नई सड़क से लेकर चौक तक जो है वहाँ तक के दुकानदारों से 14-15 पेज का साइन करा करके, इतने लोग साइन किए हैं उस पर, वो ले करके और अपनी मांग ले करके आए हैं और जिलाधिकारी महोदय को देने के लिए तो उनको दे दिया गया। मैंने सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने रिसीव किया, क्योंकि आज वो दिवस था, तहसील दिवस में गए थे जिलाधिकारी महोदय। हम लोगों ने यही कहा है कि हम लोग के साथ जो है हम लोग की अपील सुनी जाए और इस प्रोजेक्ट को निरस्त किया जाए। इसका विकल्प कुछ हो सकता है? इसका अगर इस चौड़ीकरण अभियान को आप कह रहे हैं कि वहाँ दुकानें न टूटे, तो इसका विकल्प कुछ है? विकल्प तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है ना, कि इस शहर में कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पर प्रशासन ये कहा हो कि भाई ये सारी की पूरी मार्केट जाके एक मार्केट हम नहीं बना रहे हैं, सबको अलर्ट कर दिया जाएगा और सब लोगों को वहाँ जाएगा, सबकी फर्में वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी। और रास्ते का भी जो है बहुत सा विकल्प है, रास्ते का भी बहुत सारा विकल्प है। कहा यह जा रहा है कि मंदिर जाने के लिए वह मार्ग बनाया जा रहा है जिससे भीड़ भाड़ से निजात मिल सके। 8 महीना पहले सनातन धर्म इंटर कॉलेज स्कूल के ठीक सामने से होते हुए 10 मील थाना होते हुए सोनार मंडी होते हुए विश्वनाथ मंदिर धाम के लिए प्रस्ताव बनाया गया, तो लोकल प्रशासन द्वारा। ठीक है, फिर कुछ दिनों के बाद किन्हीं राजनीतिक कारणों से दाल मंडी में प्रस्ताव चला है वो। तो वहाँ कितनी दुकानें टूटती हैं? वहाँ तो 50 मकान है, 50 दुकान है, 85 दुकान है। और यहाँ कितने टूट? यहाँ 10,000 दुकान है और 200 से ऊपर मकान है। मंशा क्या है इसके पीछे? यानी एक जगह जहाँ 50, हम बता रहे हैं ना आपको, सीधी सी बात है कि पूरे देश में जो मंशा चल रही है बस वहाँ भी वही मंशा है। अच्छा, उस जगह पर दाल मंडी में मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं का भी वहाँ बिल्कुल बंसीधर कटरा एक है, वहाँ पर फिरोजाबाद के सारे चूड़े व्यापारी हैं, 200 से 250 लोग हैं। और पूरे दाल मंडी में मोबाइल की जो मार्केट है उसमें आधे से ज़्यादा हमारा हिंदू भाई है। अच्छा, आप भाई साहब, आपका नाम? मेरा संजीव जायसवाल नाम है साहब। आप भी साथ में ही हैं? हाँ सर, मैं इन लोगों के साथ में। वहाँ तो अगर कहा जा रहा है कि कभी भी बुलडोजर चल सकता है, जो प्राथमिक कार्रवाई है वो हो चुकी है, तो क्या कहेंगे? सर, इस सरकार में तो कुछ कह ही नहीं सकते कहाँ पर क्या हो जाए, लेकिन हमारी एक ही विनती है सरकार से कि हम लोगों को वहीं पड़े रहने दीजिए और चौड़ीकरण की आवश्यकता है नहीं। महाकुंभ जैसी इतनी बड़ी भीड़ आराम से निकल गई, ना कोई वारदात, ना कोई किसी को दिक्कत हुई। अब भीड़ निकलने के बाद, कुंभ का मेला खत्म हो जाने के बाद अब क्या जरूरत पड़ गई, समझ में नहीं आ रहा क्या राजनीतिक भीड़ नहीं होती। भाई साहब, आप भी आगे आ जाइए, आप भी आगे आ जाइए, हम आपसे बात करें। आपका क्या दुकान है? आपका कौन सी दुकान? मेरा हफीज़ुर रहमान नाम है। मेरी मोबाइल एक्सेसरीज़ की शॉप है, रिपेयरिंग होती है हमारी शॉप पे। और सबसे बड़ा हमारा सवाल ये है, आपके माध्यम से हम पूछना चाह रहे हैं कि चौड़ीकरण की जो बात हो रही है वो किस लिए हो रही है? दाल मंडी जो चौड़ी कर रहे हैं उसका मेन मोटो क्या है? आपके माध्यम से हम पूछना चाह रहे हैं कि चौड़ीकरण क्यों कर रहे हैं दाल मंडी? यानी कि दाल मंडी होते हुए, नई सड़क होते हुए सीधा काशी विश्वनाथ धाम लोग आराम से जा सके। अच्छा, ये श्रद्धालुओं के लिए चौड़ीकरण हो रहा है, मेन यही है ना कहना? ये उद्देश्य, ये उनका उद्देश्य है कि श्रद्धालुओं के लिए ये चौड़ीकरण कर रहे हैं। श्रद्धालुओं के लिए अगर चौड़ीकरण करना है तो इसको छोड़ के इसका बहुत सा विकल्प है। गंगा उस पार जाएं और जा कर के वहाँ नई 2-3 हज़ार 4 हज़ार दुकानें बना दें, 10,000 नए लोगों को रोज़गार दें। और पूरे शहर में जो लोड बढ़ रहा है, और जो दर्शनार्थी आ रहे हैं, पूरा शहर जाम हो रहा है। चेतगंज, लोराबेर, आपका मैदागिन, गोदौलिया, हर चीज़ हर जगह जाम हो रहा है, हर दम रास्ता बंद हो जा रहा है। और उसको जो है ये चीज़ से भी निजात मिल जाएगी। नई, आप कह रहे हैं कि अन्य जो बड़ी जगह है वहाँ पर दुकानें खोले, डेवलप करें, नए विश्वनाथ धाम
गंगा तक चला गया है, विस्तार हो चुका है। तो गंगा पे पुल बनाइए, रामनगर चौड़ा हो चुका है, सीधे वहाँ के लोगों को भी रोजगार दे दीजिए। अच्छा भाई साहब इधर बताइए, दस्तावेज में कहीं है कि दाल मंडी पहले चौड़ी थी, अतिक्रमण किया गया है, कुछ ऐसा आप अभी जिक्र कर रहे थे? हाँ, हमने जिक्र किया, जो सरकारी दस्तावेज होता है, जो सरकारी नक्शा होता है, उस पर तो गलत तो नहीं हो सकता है। तो क्या था उस पर यही था, कहीं 20 है, कहीं 22 है, कहीं 15 है, कहीं 18 है, कहीं 13। पुराना कितना पुराना दस्तावेज की बात कर रहे हैं? ये 1883 फसली का निकला था। क्या निकला था उसमें? निकला यही था कि जब नगर निगम नाप जोख ले रहा था तो उस नक्शे को देखा गया कि यहाँ जो है अतिक्रमण कुछ नहीं है। अतिक्रमण बनारस के किसी भी मार्केट में चले जाएंगे, अगर किसी की दुकान 6 फुट है, वो कम से कम 1 फुट निकाल लेता है, 2 फुट निकाल लेता है। यानी आप ये कह रहे हैं कि 17.5 मीटर की जो बात चौड़ीकरण अभियान की कर रही है वो आधार सही नहीं होगा? एकदम गलत है, एकदम गलत है भाई साहब। आप हमारे बाजारों को बर्बाद कर देंगे। है सनातन धर्म का जो मार्ग है वहाँ तो बाजार नहीं था, वहाँ पे आपने क्यों निरस्त कर दिया? किसके कहने पे निरस्त कर दिया? दाल मंडी को आप इसलिए बर्बाद करना चाह रहे कि वो एक वर्ग की दुकानें हैं, ज़्यादातर लोग वहाँ पर हैं। इस तरह पूरे देश में जिस तरह से आप नंगा नाच रहे तो क्या उत्तर प्रदेश में भी करेंगे? कुछ कहा जा रहा है आधा दर्जन मस्जिद भी वहाँ पर है। बिल्कुल मस्जिद है, उधर एक मस्जिद है, एक मस्जिद है, सिर्फ एक मस्जिद है। सनातन धर्म के सामने जो है दशाश्वमेध रोड पे एक मस्जिद है और यहाँ आधा दर्जन मस्जिद है, 7 मस्जिद है। तो एक तो ये बहुत बड़ी समस्या है, दूसरे पूरे रोजी रोटी की समस्या है। इसलिए हमारी यही मार्मिक अपील है, बार बार अपील है सरकार से, प्रशासन से कि हम लोग ये बात आगे पहुँचा कि इसको निरस्त किया जाए। अंतिम कमेंट आप। जाम का जो भी कारण है वो पूरे शहर में टोटो है। टोटो पे लगाम है नहीं गवर्नमेंट की या यहाँ के प्रशासन की, टोटो पे लगाम है नहीं। और दूसरी बात ये है कि जो दर्शनार्थी आते हैं गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3, इसमें नहीं गेट नंबर 1, 2, 3 ये अंदर जाने का रास्ता जो है बहुत ही सकरा है, 4 से 5 फुट है। मेन तो सबसे पहले तो जहाँ से इंटर कर रहे हैं वो जगह चौड़ी करें, वहाँ पे जब चौड़ी करेंगे ऑटोमेटिकली अतिक्रमण के नाम पर पूरे दाल मंडी का नईसर से लेकर चौक तक जितना भी पर्दा था हटवा दिया। क्या बनारस के अगल बगल के ठठीरी बाजार में आपने हटवाया क्या? 10 मिल में हटवाया क्या? सिर्फ आपको पर्दा, मतलब हम लोग धूप में सड़े, हमारा दुकानदार धूप में सड़े क्या? छोटे छोटे बच्चों के लोग उंगली पकड़ के लेके आ रहे हैं कि हम लोग पर्दा इसलिए लगाया है कि लोग छोटे छोटे बच्चों को लेके आ रहे हैं ताकि उनको धूप ना लगे। हैं 2027 चुनाव भी आने वाला है, लगता है आपको कि आपके विचार को आपकी बिल्कुल पूरी तरह से ये एक राजनीतिक विषाद का हिस्सा है। चलिए, तो अब देखना ये होगा कि दाल मंडी को लेकर जो हलचल चल रही है उसका निष्कर्ष क्या होता है। लेकिन फिलहाल ये जो दुकानदार हैं इनकी एक ही मांग है कि इसके बारे में विचार किया जाए, इसके वैकल्पिक समाधान के बारे में विचार किया जाए, क्योंकि इससे इनका आम जीवन जो है वो प्रभावित होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।